गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो फर्स्ट वाला लेक्चर है, आप लोगों ने देखा होगा उसको। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देखें जा करके। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैंने मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं उसकी हमने बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। बहुत आसान है, सब बचपन में सिखा दिया जाता है। बहुत आसान है, वाकई में आसान है, सच्ची। तो इधर देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। वहां पर हम लोग सारे ऑक्सीडेशन नंबर की बात किए थे, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स या थे, जहां पर आप लोग क्या बोलते थे, हमारे पास पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है, ऑक्साइड बॉन्ड बनता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, गुरुजी बहुत सही आपने लिख दिया। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो, जो लोग, जो हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत आसानी से सारी चीजें हम लोग बताने वाले हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत आसानी से भैया, बस सिस्टम से सारी चीजें सीख लेना। कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बचेगा जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता पाओगे। तो कुछ बातें बनाते हैं, इसमें बातें स्टार्ट करते हैं, बातें हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, एक होता है सेंट्रल मेटल आइटम या आयन। सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है। आयन क्यों बोलते हो, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन ले करके, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तब उसको हम लोग आयन बोलोगे। मेटल होता है, ठीक है, और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी हमारे पास है, अगर आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़े हैं तो उसमें आपको पता है ये मेटल होते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। और डी ब्लॉक के जो होते हैं वो आपको पता है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है, वेरिएबल होता है। उसके पीछे भी लॉजिक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो हमें डी ब्लॉक का जो है क्या मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपके हैं उसमें जो सेंटर में है वो आपका क्या है, डी ब्लॉक का कोई मेटल है। जैसे यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कोई डी ब्लॉक का मेटल है, और ये जो हमारे पास लगे हुए हैं ये सब हमारे कहलाते हैं लिगेंड्स। ये सब लिगेंड्स कहलाते हैं, और लिगेंड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फिक्स है। तो ये जितने भी लिगेंड्स लगे हुए हैं ना, ये हमारे पास इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। जैसे हम एक आपके पास लिखकर बहुत प्यारा सा बताते हैं, बहुत प्यारा सा है आपके पास, इसको मिटाते हैं और कुछ आसान सा बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना मुन्ना। देखो हमने लिख दिया क्या, यहां पर लिखा हुआ K4FeCN6। अब देखिए, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है बहुत प्रचलित है, सब लोग सुन सुन के इसको पक गए हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक, तो ये आपके पास सेंट्रल मेटल है, डी ब्लॉक का है, आयरन, ठीक है, Fe26 एटॉमिक नंबर होता है। ये हमारे पास लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब ये जो लिगेंड्स लगे हैं ना, अब ये लिगेंड्स या इलेक्ट्रॉन इनको दे रहे होंगे या इनके इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे होंगे, तो एक्चुअल पे इसमें कैसा चार्ज होगा, या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ये इनको दे रहा होगा, या यह इलेक्ट्रॉन इनको दे रहे होंगे, या इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होंगे, एक्चुअली में इनके पास कैसा चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे होंगे कि निगेटिव चार्ज दिखा रहे होंगे, दिखता नहीं हमें, ये छुपा के रखते हैं। और पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे बात की है, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में क्या है, वो फॉर्मल चार्ज है। अब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज है, तो ये एक्चुअली में कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे वो हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग याद रखो, जो लोग लगे हुए हैं वो लिगेंड्स कहलाते हैं। तो बस आपको 3 बातें याद रखनी है, इधर लिखा हुआ है आपके पास। पहले आपको याद रखना है कि भैया हमारे पास कुछ निगेटिव लिगेंड्स होते हैं, कुछ आपके पास पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, कुछ आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। जो निगेटिव लिगेंड्स है वो आपके पास लिखे हुए हैं, Cl-, Cl कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, -1 होगा, I-1 होगा, ये सारे माइनस आपके पास लिखा। O2 अगर है तो उसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, O जो है उसका भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, NH2 है -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये सब लिखे हुए इनका फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि ये हमें वैल्यू याद ही करनी है, ये हम पुट करेंगे वहां पर। ठीक, ऐसे अगर पॉजिटिव लिगेंड्स है तो आपको पता है इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद भी है, जो नहीं याद है वो आप लोग पढ़ लेना। पॉजिटिव लिगेंड्स अगर है तो NO+ है, NH2, NH3+ है, NO2+ है, +1, Fr+1, मैग्नीशियम अगर है +2 का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, ऑलवेज फिक्स होता है सारी चीजें। न्यूट्रल लिगेंड्स है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है।
इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा, 0 होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना मुन्ना। ये सब फिक्स चीजें हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफाइन करोगे। हमने बहुत प्यारा सा लिख दिया है, कौन सा, वही अपना घिसा पिटा सा K4Fe(CN6) पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। के का आपको पता है, इसका अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, पिछले वाले भी आपको मैंने बात की थी जब कोऑर्डिनेशन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, तो मैंने फार्मूला बताया था। हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है पोटेशियम का, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, कितना है पोटेशियम का, कहीं पर लिखा हुआ है पोटेशियम का। पोटेशियम ये देखिए +1, ये हमारे पास कितने पोटेशियम, 4 × +1 हो गया हमारे पास। प्लस आयरन का नहीं पता है, आप x मान के चलते हो, प्लस C6 है तो 6 × Cn का कितना है हमारे पास, Cn आप देख रहे हो कहाँ पे है, Cn माइनस का 1 है, फिक्स है, तो यहाँ पर हमने -1 लिख लिया। इक्वल टू चार्ज लिखते थे हम लोग, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड और स्पीसीज इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज। जो उस पे चार्ज लगा होता था वो हमेशा उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है, इस बात पे याद रखना। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा है तो हम लोगों ने इसको लिख दिया 0। ये क्या हो गया मुन्ना, 4 + x - 6 = 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर, प्लस का हो जाएगा, +6 - 4 x = +2। तो x यहाँ पर कितना आ गया, +2। तो यहाँ पर जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है, +2 है। तो आयरन किस फॉर्म में यहाँ पर है, Fe2+ फॉर्म में है। अब गुरुजी समझ पाए, आयरन जो है ना यहाँ पर, आयरन किस फॉर्म में है, Fe2+ फॉर्म में है। आयरन के पास एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। अब जब 26 आयरन का एटॉमिक नंबर है, +2 निकल गए, तो एक्चुअल में 24 इलेक्ट्रॉन है। 24 इलेक्ट्रॉन को ये फील कर रहा, समझ गया ना। दो लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन निकल चले गए, किसी ने इनके 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, छीन लिए, ठीक है। तो ये किसको फील करा, 24 इलेक्ट्रॉन, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। ऐसे सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, बहुत प्यारे प्यारे से एग्जांपल बात करने वाले हैं, इनको आपको पढ़ना ही है, ठीक, बहुत प्यारे प्यारे से बात करने वाले हैं। नोट कर लो मुन्ना, जिन लोगों ने ना नोट किया हो। चलो आगे बात करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसानी से खत्म होता है, बहुत आसानी से समाप्त होता है, ठीक है ना मुन्ना। और बात करते हैं, ठीक। एक और आपके पास बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, Na4 PtCl4। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। Na4 PtCl4। अब देखो, आपने जब और पढ़ा होगा पहले तो आपको बताया गया होगा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, समझ गए ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर होते हैं और एक कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल। नहीं, कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल, बिल्कुल गुरुजी टेट्राहेड्रल होते हैं। टेट्राहेड्रल कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो हमारे पास ये कैसा है, ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैसा है, ये स्क्वायर प्लेनर। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई कंपाउंड है। चलो वो हमारी मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी बात करते हैं, तो सोडियम का पता है आपको कितना होगा, 4 × +1 + x, नहीं पता है। Cl का कितना होगा, +4 × Cl देख लो आप लोग इधर, यहाँ पे है Cl माइनस हो गया, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इक्वल टू चार्ज कोई नहीं लगा है, 0, तो ये हो जाएगा 4 + x - 4 = 0 और x = 0। यानी कि गुरुजी यहाँ पर जो Pt है ना, जो यहाँ पर प्लेटिनम है ना गुरुजी, वो गुरुजी ऑक्सीडेशन नंबर 0 दिखा रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 दिखा रहा है तो ना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, अपने पूरे इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, ठीक है ना। तो पूरे इलेक्ट्रॉन ये फील कर रहा है। अगर हम लोग अगली बात करते हैं मुन्ना, ये बात हो गई नंबर 2 की बात गुरुजी बता रहे हो, 2 हो गया। तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। ये हमने ले लिया एक एग्जांपल Li2, ठीक है, Li2 ले लिया हमने, Pt ले लिया, Pt2 Pt को, OH ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। ये देखिए बहुत सुंदर आपने लिखा गुरुजी, दिख रहा है सबको, किसको नहीं दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है वो कहाँ जाएंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे
दिखाएंगे अपने आप को। तो हम बात करते हैं एल आई क्या लिथियम का कितना होता है, लिथियम का कितना होता है, लिथियम का प्लस का कितना होता है मुन्ना, लिथियम का प्लस का 1 होता है, प्लस का 1 होता है। चलो यहाँ पे लिख दो आप लोग। गुरुजी आपने नहीं लिखा था लिथियम को, आपने छोड़ दिया था, ये देखिए लिथियम लिख दिया मैंने प्लस 1, तो 2 इंटू प्लस का 1। पीटी, पीटी का निकालना है, पीटी का दिया है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक का है प्लेटिनम का निकालना है। OH का कितना होता है, OH कितना है, माइनस का 1 होता है, ये देखिए माइनस का 1, कहाँ OH है, OH 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 OH, ये देखिए -1, ठीक है। तो कितना हो गया 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, x बराबर कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ पर प्लेटिनम जो होगा वो कितना होगा, +2 के फॉर्म में होगा। वो एग्जैक्ट जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से 2 उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर चुके होंगे, निकल चुके होंगे। मुन्ना समझ रहे हो ना सब लोग। आगे बात करते हैं हम लोग, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसको सब मिटा दीजिए आप, और बाकी आगे बात कीजिए आप ऑक्सीडेशन नंबर की। इसको मिटा देते हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। चलिए देखिए, एक आपके पास और बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, और इसका नाम है BF4, ठीक, BF4 माइनस, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, BF4 माइनस। अब देखिए माइनस चार्ज लगा हुआ, चार्ज इक्वल में चला जाएगा, सिंगल माइनस है। बोरान का हमको पता करना है, यहाँ हमने बोरान लिख दिया। बोरान का हमको पता करना है, बोरान का क्या हो गया, x प्लस 4 इंटू माइनस का 1 फ्लोरीन का होता है, बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस लगा, प्लस लगा होता तो प्लस का हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो बोरान का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, प्लस का 3 हो गया। वरना प्लस का 3 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया गुरुजी। अगला एक और बात करते हैं हम लोग, ये तो माइनस हो गया, चार्ज लगा होगा आपको पता है, बहुत और एग्जांपल बात करने वाले हैं आप लोगों से, बहुत प्यारे प्यारे से। बिल्कुल गुरुजी आप बात कीजिए, हमें मजा आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। एक आपके पास बहुत प्यारा सा लिखा हुआ CO, CO बोले तो CO सर्किल ऑफिसर नहीं, कोबाल्ट मुन्ना, कोबाल्ट, ठीक। CO है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, NH3 का होल ऑफ ट्वाइस Cl2, Cl2 के बाद OH का होल ट्वाइस, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 माइनस, ठीक। चार्ज लगा है, इक्वल में जाएगा, CO का निकालना है आपको, CO को X आप मान लो, प्लस NH3 कितना है, NH3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 0, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 करेंगे, कोई मतलब नहीं है, चलो हम लिख ही देते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है ऐसा मान के चलते हैं। प्लस Cl का आपको पता है कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू माइनस का 1 करेंगे, प्लस OH का कितना होता है, माइनस का 1 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस 2, x इक्वल टू प्लस का 2 गुरुजी बहुत हो रहा। ये हो गया, देखो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल लिगेंड से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। कोई भी न्यूट्रली चार्ज अगर स्पीशीज है उसके पास टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता ही है। ये याद रखना लाइफ में हमेशा। जैसे अगर हम इसमें से ये हटा दें, देखना इसको नोट कर लो पहले इसको, ये इसमें से इसको हटा दें तो टोटल इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर बात करेंगे यहाँ पर टोटल चार्ज, तो इसका टोटल चार्ज 0 ही होगा हमेशा। हाँ, तो अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जहाँ पर है फास्फीन PS3, ये देखो C6H5N, तो टोटली इस पे जो चार्ज होगा वो 0 ही होगा। नोट कर लिया सब लोगों ने? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सबकी आप बात कीजिए। जी गुरुजी बिल्कुल बात करेंगे गुरुजी, आप भी बात कीजिए, हम भी बात करते हैं, क्यों, और हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है
CrNH3 होला बाय H2O होला बाइस Br2Br। अब देखिए क्रोमियम में इसमें किसका पूछा गया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया। तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। NH3 आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा 0, तो 2 × 0 सब 0 मामला। X का हमें ज्ञात करना है, किसका निकालना है, क्रोमियम का, 0 कर लिया हमने, H2O 0, Br का हमें 2 माइनस का 1 होता है Br का, और फिर प्लस माइनस का 1, चार्ज 0 है, यहाँ पर क्या हो गया x प्लस x, ये तो सब 0 हो जाएगा, तो x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 3। तो यहाँ पे क्रोमियम को अगर देखोगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको देखोगे अगर आप लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। NH3 0 हो जाएगा, क्रोमियम हमें नहीं पता है, प्लस ONO कितना है, माइनस का 1 है। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर कितना है, माइनस का 1 हो जाएगा आपको, और क्लोरीन का भी -1 होता है, प्लस NO3 कहीं पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ, माइनस का 1 होता है, बोलना याद रख लेना, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अगर नहीं लिखा है NO3 माइनस का 1, NO3 -1, ठीक। NO3 का क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या हो गया, x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 3 हो गया, और ये x का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। इसको बात करते हैं, अगर इसको देखते हैं तो पोटेशियम का क्या होता है, 2 × +1, और ये हमारे पास कितना, प्लेटिनम का नहीं पता है, तो प्लेटिनम का x मान के चले आप, और ये हमारे पास हो गया, ये देखिए लिखा हुआ है, मुद्दा आ गया थोड़ा सा, बहुत कठिन बात नहीं, ये En लिखा हुआ, हमेशा En लिखा होगा, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, और इसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा गया, कहाँ गया, इसको बोलते हो एथाइलिन डाइएमीन। थोड़ा सा गलत लिख गया है, देखिए मुन्ना, गलतियां हो जाती हैं, सही कर लेना इसको, CH2 और ये लिखा हुआ है NH2, एथाइलिन नहीं मिथाइलिन लिख गया था, तो ये एथाइलिन डाइएमीन लिखा हुआ, ये वाला एथाइलिन डाइएमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, En ब्रैकेट में हमने लिख दिया, 2 लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल है, तो ये 0 हो गया, और इसका हमें पता है 2 × -1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, प्लेटिनम कितना हो गया, प्लस का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा, समझ गए ना मुन्ना। ऐसे बहुत सारे जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, सबका आप ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना शुरू कर दो, सब एग्जैक्ट आंसर आएगा। कुछ और जो जटिल होते हैं, मतलब जो कठिन है, जो कॉम्प्लेक्स है, उनकी बात करते हैं, जो हमें नॉर्मल तौर पे दिखने को नहीं मिलते, ठीक है, इनको मिटाते हैं। जी गुरुजी मिटा दीजिए, बिल्कुल गुरुजी मिटा दीजिए, आपके पास अधिकार है कि नहीं अधिकार, बिल्कुल है गुरुजी, ठीक है। ब्रिज वाले बात करते हैं, जो ब्रिज बना रहे हैं, बहुत सारे लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी दिखेगा आपको, ठीक है ना, बिल्कुल दिखेगा, जब आप बताओगे तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, हाँ, ठीक दिखेगा। देखो जो ब्रिज बना रहे हैं हम लोग, जैसे हमने लिख दिया NH3, जैसे हमने लिख दिया क्या, NH3 लिख दिया, जिसमें ब्रिज लिगेंड होते हैं, ज्यादा ब्रिज लिगेंड्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं, BRIDGE ब्रिज लिगेंड्स, ऐसे बात करने जा रहे हैं जो ब्रिज बनाते हैं। जैसे हमने लिख दिया NH3 का होल ऑफ 4 CO कोबाल्ट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, NH2 NO2, ठीक है, CO हो गया, ये एक ब्रिज बना रहे हैं, CO हो गया, और ये हमारे पास हो गया NH3 का होल ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया NO3 का होल ऑफ 4। अब इसमें हम कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, कितना होगा, क्या होगा, देखते हैं। अमोनिया NH3 0 प्लस कोबाल्ट, इधर भी कोबाल्ट, इनको ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है। कोबाल्ट का नहीं पता, x देखो ये
प्लस बहुत सारे तरीके हैं इनके। प्लस का कितना है इनका -1 है, -1 हो गया। प्लस इनका कितना है -1 हो गया। प्लस कोबाल्ट का नहीं पता हमें, ठीक है, x हो गया। प्लस NH3 0 है। प्लस इसका कितना है जल्दी बताओ, माइनस का 1 है तो 4 इंटू -1 हो जाएगा। अभी आपने लिखा यहाँ पर NO3 -1 है। ये कितना हो गया x देखो भाई कितना हो गया 2x हो गया। -1 माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 6 हो गया इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 6 और x इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 3 मुन्ना 3 देखो। तो x अब यहाँ पर कितना हो जाएगा कोबाल्ट का और यहाँ पर कोबाल्ट का दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर चेंज होता हो सकता है ऐसा भी कि मेटल हमारे पास चेंज हो जाता तब भी ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का हमारे पास कितना होता। अब हम लोग वहां पर x जहां पर माने थे वहां पर हमारे पास क्या हो जाता xy हो जाता। दोनों पे जो ये वाला लिगेंड है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लगा हुआ दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन सब। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इनको रफ करते हैं एक और देखते हैं ब्रिज वाला मतलब कॉम्प्लेक्स चीज देखते हैं क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे नहीं है कॉम्प्लेक्स ही पढ़ना है आप लोगों को। क्यों ना कोई कठिन कोई समस्या कोई घबराहट परेशानी डर। ये हमारे पास एक और ब्रिज वाला यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है H2O 0 होता है 0 लिख लिया। प्लस आयरन X मान लिया हमने प्लस OH है -1 हो गया प्लस -1 हो गया। प्लस आयरन को X मान लिया H2O न्यूट्रल है 0 हो गया। प्लस SO4 का कितना होता है SO4 यहाँ पर डबल माइनस है तो हो जाएगा 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा, ठीक है क्योंकि ऐड हो रहे हैं। तो x -2 और ये 2x हो जाएगा x ऐड होके -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या बनना कोई गड़बड़ हुई कोई गड़बड़ नहीं हुई तो हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस का 6 और x इक्वल टू प्लस का 3। ऐसे हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे जितने भी हैं आपके पास सब हिट करो आप। अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए एक बात याद रखना दिमाग में कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक्चुअल में उसका चार्ज है, समझ गए ना, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। जिन लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से समझना है क्या तो 5 से 7 मिनट मैंने ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बोला है फर्स्ट वाले लेक्चर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर समझना है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखो उसके बाद सेकंड पार्ट देखो। इन सबको आपको याद कर लेना है कि क्या ये है। इसके बहुत सारी कहानियाँ हैं कि इसके पहले कोशिश करो आपकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ो। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बहुत सारे नॉमेनक्लेचर है उसका IUPAC है, वो क्या होते हैं एक्चुअली में, लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, उसमें बहुत कहानियाँ हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहीं से सीख जाओगे, बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर सीख जाओगे। तब तक के लिए भैया मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को आप लोग। बाय बाय।